सब लोग जानते हैं कि इस समय भारत विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त करने का क्रम बनाए रखते हुए है और विपक्ष अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए लगातार राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रख के अपना पुराना नीति जातिवाद, संप्रदायवाद और यहाँ तक कि ऐसा बोल बोले कि जो पाकिस्तान की अखबारों की सुर्खियां बता है। देश पे जब एक ऐसा समय हो जो चुनौती का, उसमें सबकी एकजुटता ये प्राथमिकता होती है और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद इस बात का है कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दुनिया के देशों में भेजा और इस बात की भी बधाई है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, उन्होंने भारत की स्थिति का बहुत अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व किया है। इधर कुछ दिनों से विपक्ष दुख में अपनी पार्टी का सुख की तलाश करता है। वो कार्यक्रमों के आधार पर नहीं, वो अपनी नियत के आधार पे नहीं, वो मोदी जी की नियत पूछ रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा कि मोदी जी की नियत पाक साफ है, यानी मेरे इस वक्तव्य पे हमारे विपक्ष के एक नेता का बयान था कि पाक साफ, मेरा तो आपसे पवित्र से था, लेकिन उन्होंने कहा, आपने कहा पाक साफ, तो हमने कहा अगर ये भी है नियत तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पाक जो है नापाक हरकतें जब तक आतंकी की घटनाओं की करेगा, अब भारत उसको माफ नहीं करेगा। ये भारत की नीति बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 11 साल हैं, ये विकसित भारत का अमृत काल है। ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के दृष्टि में जहां 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने वाला है, वह नई शिक्षा नीति देने वाला है, वह आत्मनिर्भर भारत वाला ये देश अब अपने हथियारों से, ब्रह्मोस मिसाइल से या विभिन्न प्रकार के अन्य सिस्टम से वो चाइना और अमेरिका जैसे देशों के द्वारा बनाए गए हथियार जो पाकिस्तान प्रयोग करता है, उसको नष्ट करने में सक्षम भारत बना है। ये बुलेट ट्रेन वाला, रैपिड रेल वाला, ये चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे वाला और बहुत बड़े बड़े जिनको कहना चाहिए वो रेलवे स्टेशनों को भी हवाई अड्डों की तरह बनाने वाला भी भारत बन चुका है। भारत अब याची नहीं है, भारत अब दाता के रूप में 120 देशों को कोरोना ऐसे संक्रमण काल में अपने यहाँ की 2-3 वैक्सीन को देने वाला दाता बना है। कांग्रेस के शासन काल का वो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आयात करने वाला देश नहीं बना है। अब आयात को ज्यादा बढ़ा के हम बिजनेस को संतुलन करने वाला देश बने। और कल आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश एक रोजगार सृजन वाला, रोजगार दाता वाला देश बना है, प्रदेश बना है। कोई मुझे पूछ रहा था कि आपको सरकार के बारे में कहना है तो क्या कहेंगे? हमने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी, न खर्ची न पर्ची वाला रोजगार देने वाला ये उत्तर प्रदेश बना है। ये निष्पक्ष है, पारदर्शी है, न खर्ची न पर्ची है, न केवल योग्यता है और योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार मिले, यानी नौजवानों का भविष्य खेल को अग्रसरित करने वाला ये उत्तर प्रदेश है। मैं जो कहना चाहता था कि जहां भाजपा की सरकार है वहाँ गरीब का कल्याण है, जहां भारतीय जनता पार्टी है वहाँ तकनीक है, वहाँ तरक्की है, वहाँ अब सुशासन, अब संस्कृति बन चुका है। इसलिए जो 11 साल है वो हमारे
गौरवपूर्ण शासनकाल रहे हैं। अभी मुझे लखीमपुर जो आज आना हुआ, आज तो मेरी प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है। आज मुझे इतने पुराने कार्यकर्ताओं का, हालांकि मैं लगभग अभी कई बहुत ज़्यादा संख्या में मैं जिलों गया और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में ही मुझे कार्यक्रम को करने का, नए और पुराने दोनों कार्यकर्ताओं के समागम का कार्यक्रम करने में मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। लेकिन आज राजेंद्र गुप्ता जी की स्मृति में एक ऐसा अनोखा काम हमारे उमाशंकर वाजपेयी जी ने किया है और उनकी एक पूरी टीम लखन गुप्ता जी और अनूप गुप्ता जी और तमाम लोगों ने मिलकर एक कार्यकर्ता का माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका विवरण रखा गया है, उनका टेलीफोन नंबर रखा गया है। हमारे बूथ का भी कार्यकर्ता है तो उसका फोटो, उसका टेलीफोन नंबर और एक कार्यकर्ता को उसका आइडेंटिटी कार्ड देने का काम भी हुआ है। यही बीजेपी है जो अनुशासन की पार्टी है, यही बीजेपी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यही इसीलिए लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अलग पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के जो 11 वर्ष से पूछे विकसित भारत कार्यक्रम में भी जाना है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहाँ भी, और हमारे बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता है आदरणीय गुप्ता जी, उनका देहांत हुआ है, उनके भी घर जाऊँगा। शरद वाजपेयी जी के वहाँ कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ताओं को मिलने का कार्यक्रम था और रास्ते में लगभग 7 जगह अभी जब मैं आया हूँ तो 7 जगह सैकड़ों कार्यकर्ता जो पुराने और नए दोनों थे उनका एक मिला। ये बीजेपी पुराने और नए कार्यकर्ताओं का एक समागम है, समूह है और यही इसकी शक्ति है। तो आपने नारे भी अब आपने सुना होगा तो रहा होगा, लेकिन मेरा अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ रहा, राजेंद्र जी के साथ रहा है और मैं वार्ड का अध्यक्ष बना था, फिर मंडल का उपाध्यक्ष हुआ, फिर नगर कार्य समिति में गया, फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का मैं उपाध्यक्ष बना, 3 बार अध्यक्ष बना, युवा मोर्चे का प्रदेश का फिर 2 बार प्रभारी बना, फिर पर्यटन का चेयरमैन और बाद में राष्ट्रीय युवा आयोग का मैं बना भारत सरकार का और राष्ट्रीय युवा नीति बनाई। राष्ट्रीय युवा नीति बनाने के बाद जो है मैं फिर 11 वर्ष तक लखनऊ का महापौर बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, मोस्ट ऑनरेबल मेयर ऑफ द वर्ल्ड का तमगा आया और उसके बाद मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, गुजरात का प्रभारी रहा, बाद में राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम और कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में काम करने का अवसर मिलते मैं नेता सदन बना विधान परिषद में और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास 4 विभाग थे और ये ईश्वर की अनुकंपा थी, चारों विभाग भारतवर्ष में नंबर 1 पे आए और आज वो कार्यकर्ताओं को जो स्नेह है कि बहुत सारे कार्यक्रम करते तो कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो एक मजबूत आधार है। शायद इसीलिए जो दूसरे दल हैं आज हताशा के दौर में गुजर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आने वाला 2027 का जो चुनाव है वो मुद्दा भी एक कमजोर दलदल जिसको कहते हैं विखंडित यूपीए, जिसको महागठबंधन कहते हैं, वो अब महागठबंधन के तौर पर है और एक मजबूत गठबंधन जिसको आप एनडीए कहते हैं, उसके बीच अब एक तरीके का वन साइडेड मुकाबला है और मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश ने काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी का मैं तो कह सकता हूँ कि 20 साल 30 साल अभी कोई विकल्प ना तो आया है ना आने की संभावना है। ये कुछ बातें आज लखीमपुर में आपकी बात एक प्रश्न में 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी नहीं। परिवार में जो डिक्टेटरशिप का भाव जब जन्म हो जाता है तो किसी को अपनी बात कहने का अवसर नहीं। 2022 बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर सुधार अपने आप में करती है, जो अपने में सुधार करता वही आगे बढ़ता है और जिन तक नियर राखी है
हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री जी को बता सकता है कि आज मोदी जी आपने मैं लखनऊ का अटल जी के चुनाव का प्रभार मेरे पास आखिरी चुनाव में था। एक छोटा सा कार्यकर्ता आया और उससे लोगों ने रोका, नहीं अटल जी का नहीं आने दो। क्या है बोला, मैं वार्ड का अध्यक्ष हूँ। तो उनका बताओ, बोला अटल जी आज आपने ठीक नहीं बोला। उन्होंने कहा क्या ठीक नहीं बोला? बोले कि आप आज धीरे धीरे बोल रहे थे, आज आपने उसको लड़काना चाहिए, उनका अगले बार लड़का। तो लोगों ने कहा ऐसे कह के चला गया। बोले यही कार्यकर्ता का फीडबैक नहीं लोगों को। और दुनिया का एक सबसे बड़ा व्याख्या था और उससे एक छोटा सा कार्यकर्ता कर रहा, उससे वो पूछ रहे हो मान बीजेपी की। आखिरी प्रश्न है, गुजरात के आप कर रहे हैं, तो अभी कांग्रेस की बात करते हैं। गुजरात के आप प्रभारी है, उत्तर प्रदेश की राज्य और उत्तर प्रदेश की राज्य गुजरात बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा का भी रहा हूँ, महाराष्ट्र का भी रहा हूँ। जो भी, लेकिन गुजरात सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या ऐसा आप चाहते हैं कि बदलाव हो? तो गुजरात में जो परचम लहराए, चाहे वो सारे सीटें हो जो भी हो, और वही ख्याति उत्तर प्रदेश का। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में समझता हूँ कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन चुका है, विकास के दौर में भी और संगठन के दौर में। आज जो अभी अनूप जी ने भाषण में कहा था, जो पन्ना वाला सिस्टम हमने वहाँ पे गुजरात में किया था, तो आज उत्तर प्रदेश में बाखूबी घटी है। आज हमारा बूथ का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, आज हमारी आप रजिस्टर किताब देखिए, उस खोल करके पूछ सकते हो क्या है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख था और भारत में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष था, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और आज उसमें और वृद्धि की। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खाका एक रूप भाव है। के सत्ताईस में विपक्ष को चुनौती, और विपक्ष अगर 2 अंकों में आ जाएगा तो इसको कितनी सफलता है। मैं जी कल लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के केंद्रीय मंत्री आपके अमित शाह जी थे, उन्होंने जो भाषण दिया वहाँ पर अपना मित्र बोला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, उसको लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव खुद ट्वीट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो सत्य है मेरा शत्रु। एक को मित्र कहा उन्होंने, बाकी को डिप्टी सीएम और सीएम करके कहा। तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मित्र, एक मित्र और इश्तहार पर उनका फोटो नहीं, तस्वीर नहीं। तो कैसे ऐसा वो लोग कहते हैं कि मैं किसी नेता की टिप्पणी को टिप्पणी नहीं करता, लेकिन बहुत भी अरसा आएगा जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान का भाव जो उसके नेता के मन में रहता वो समझ पाए। उनके वहाँ तो लालू यादव जी के चरण पे उनके मित्र अम्बेडकर जी की फोटो को रख के फोटो खिंचाते थे। वो क्या सीख देंगे? जिनके वहाँ के बारे में कहा जाता था कि खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, तो फिर वो मित्र कहने पर इस तरह नाराज कोई हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो ये बड़प्पन है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से सम्मान देना है, और वो बार बार एक ही मित्र के मतलब उन्होंने उसके बाद जितने नाम लिए सब मित्र, सब कार्यकर्ता। भाजपा बॉस नहीं बनाता, भाजपा के नेता अपना ऊपर के बॉस नहीं बनाते कि अपने नेता के पास कोई जा ना पावे और जाए तो नेता बैठे ऊपर और जमीन पे पैरों के पास में बैठे कार्यकर्ता। वो शैली थोड़ी है, यहाँ तो बराबरी का दर्जा होता है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी में जो विपक्ष से लोग आ गए हैं वो कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं फाइनेंशियल और हर चीज़ में? आपके पार्टी के जो जड़ के कार्यकर्ता पीछे चले जा रहे हैं। इसमें जितने भी समूह आके मिलते हैं तो एक सा रूप मानो। समुद्र है ना, सारी नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र की तरह एक विशाल है। यहाँ जो आएगा वो भाजपा का वेश धारण करेगा। स्थानीय क्या हुई, आज भी उसी अंग्रेज सीएम के नाम से मेमोरियल आर्चर बिलोवी मेमोरियल चल रहा है, बिलोवी स्मारक तक चल रहा है। इसको चेंज होना चाहिए। 78 साल आजादी की है और मैं समझता हूँ हमारे विधायकगण और जिला अध्यक्ष इसको बना के इसको चुनाव करिए। और मैं कराया और प्रतीक के रूप में मैंने अपने आवास का नाम नाम के तुगलक की जगह मैंने अपने आवास में रखी, शुरुआत भी करी जो आपने कहा है।
इसी नाम से चिढ़े 3 जो फांसी हुई थी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक। साहब हम लोगों के आइए, गुरु हैं आइए। भाई साहब। हम लोगों के गुरु